2018 में जिस समय मैं मुख्यमंत्री था, उस समय शिवसेना की ओर से दबाव था कि एपीआई वाजे को फिर एक बार सरकार की सेवा में लिया जाए, पुलिस महकमे में लिया जाए। 2018 में उद्धव जी ने भी मुझसे बात की थी और उनके मिनिस्टर्स भी मेरे पास आए थे। एपीआई सचिन वाजे, इन्हें नौकरी में वापस क्यों लिया गया? वे 2004 में सस्पेंड हुए, 2007 में उन्होंने वीआरएस दिया और उसके बाद उनका वीआरएस एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी। 2018 में जिस समय मैं मुख्यमंत्री था, उस समय शिवसेना की ओर से दबाव था कि एपीआई वाजे को फिर एक बार सरकार की सेवा में लिया जाए, पुलिस महकमे में लिया जाए। और उस समय मैंने उनका पास्ट रिकॉर्ड देखने के बाद यह तय किया कि एडवोकेट जनरल की सलाह मैं इसमें लूंगा। और मैंने एडवोकेट जनरल जी की सलाह ली। हालांकि वो कोई रिटर्न सलाह नहीं थी, लेकिन मैंने उनको फाइल दिखाई और उन्होंने मुझे साफ ये कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने उनको सस्पेंड किया है, बहुत गहरी इंक्वायरी चल रही है, ऐसे समय उनको लेना ठीक नहीं होगा। और मैंने उस समय उनको नहीं लेने का फैसला किया। आप ये भी जानते हैं कि बीच में 2008 में सचिन वाजे इन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया। कुछ समय तक शिवसेना के प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया और शिवसेना के साथ बड़े गहरे रिश्ते ये सचिन वाजे के रहे। इतना ही नहीं तो जो शिवसेना के एक्टिव लोग हैं, इनके साथ बिजनेस रिलेशन भी उनके रहे, कुछ कंपनीज भी उन्होंने तैयार की। और 2020 में 19 के अंत में जब शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, तो फिर एक बार सचिन वाजे को वापस लाने का प्रयास शुरू हुआ। और जैसे ही मार्च में कोरोना आया, तो उसके बाद कोरोना का बहाना बनाकर एक कमेटी तैयार हुई, रिव्यू कमेटी। और रिव्यू कमेटी ने बड़ा सिंपल सा उसमें लिख दिया कि चूंकि कोरोना में हमको अधिकारियों की आवश्यकता है, हमारे कई अधिकारी बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम सचिन वाजे को वापस लेते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे कोरोना के काल में कोरोना के कारण अधिकारियों की आवश्यकता है, इसलिए केवल एक ही अधिकारी को या उनके साथ वाले जो 2-3 लोग थे उनको छोड़कर किसी अधिकारी को सरकार ने वापस नहीं लिया। कई ऐसे अधिकारी थे जो छोटे छोटे कारण से सस्पेंडेड थे, उनको नहीं लिया। लेकिन जो हाई कोर्ट के आदेश से सस्पेंडेड थे और यह पता होते हुए भी कि 2017 में इन्हीं सचिन वाजे के ऊपर एक्सटॉर्शन का केस लगा और एक एक्सटॉर्शन रैकेट का वसई विरार के इलाके में पर्दाफाश हुआ। उस रैकेट में इनका नाम आया, इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल उसमें ली और उसमें बिल्कुल रिकॉर्ड पर यह आया है कि इस रैकेट में यह और इनके एक और साथी ये बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। तो जब इतना खराब रिकॉर्ड इनका था, ऐसे समय इनको लिया और लेने के बाद क्या किया, तो मुंबई क्राइम ब्रांच की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट। और ये क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को हेड करता है 2 पीआई दर्जे के ऑफिसर्स। और सचिन वाजे जो एपीआई है,
जैसे ही सचिन वाजे को लिया, एक रात में ये दोनों लोगों को ट्रांसफर कर दिया और पीआई की जगह एपीआई को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट सीआईयू का प्रमुख बनाया गया। मेरा मानना ऐसा है कि इस मामले में ये जो सारा घटनाक्रम है ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते, और इसलिए इसमें कौन कौन है इसका भी विचार कि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर मुझे यह दिखाई पड़ता है कि फेलियर ऑफ पुलिस नहीं है, यह फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि सरकार ने ऐसे व्यक्ति को जिनका पास्ट पता है क्या है, उसके बावजूद इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर बैठाया। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज सरकार की है कि जिस चीज के कारण उनकी मजबूरी है कि उनको बैठाना है। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको डिफेंड कर रहे थे, सरकार जिस प्रकार से हाउस में उनको डिफेंड कर रही थी, अगर इतने सबूत मेरे पास नहीं आते तो शायद उसको तो महात्मा ही ठहराया जाता, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा था कि यह क्या ओसामा बिन लादेन है, इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर इस मामले की तह तक जाना होगा और जिन इंटरेस्ट के साथ, जिन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वहां लाकर बैठाया सरकार की ओर से, उससे इसका क्या ताल्लुकात है, उससे इसका क्या संबंध है, यह भी हमारी जांच एजेंसीज को ढूंढना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों को सवाल हो तो पूछ सकते हैं। देवेंद्र पराशर। सर, आपने ये बताया कि 2018 में शिवसेना की तरफ से आपके ऊपर प्रेशर था, क्या वो प्रेशर सीधे उद्धव ठाकरे की तरफ से था और इस संबंध में कोई बातचीत की? देखिए, उद्धव जी ने मुझसे फ़ोन पे बातचीत की थी उस समय, और उनके जो कुछ प्रमुख मंत्री थे वो मेरे पास आए थे। नीरज, एबीपी न्यूज़। सर, आरोप ये भी है कि सर परमवीर सिंह भी आपके खास माने जाते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में परमवीर सिंह का नाम कभी आपने लिया नहीं। मेरे खास मानने का कोई सवाल नहीं है, वो मुंबई के सीपी थे, आज उनको ट्रांसफ़र किया हुआ है। और मेरा तो सीधा कहना है कि ये परमवीर सिंह या सचिन वाजे बहुत छोटे लोग हैं, इनका नाम लेके ये कभी गुत्थी सुलझने नहीं वाली है। इसके पीछे किसका आशीर्वाद है, मैं तो आपको बार बार इंगित करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी जांच होनी चाहिए। अब जी Sir, today Paramveer Singh has been shunted out. Why do you think he has been shunted out of his post from as the Mumbai police chief? नहीं, देखिए, सीधी बात तो ये है कि उनकी जिम्मेदारी तो है ही, उससे वो कैसे भाग सकते, क्योंकि ये तो डायरेक्ट उनको रिपोर्ट करते थे। लेकिन मैं वापस कहना चाहता हूँ कि सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले कुछ और लोग सरकार में बैठे। आप परमवीर को तो बाजू कर दोगे, वो तो पुलिस कमिश्नर थे, आपने उनके तबादला कर दिया, लेकिन सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जांच कौन करेगा, उनका फैसला कौन करेगा?